क्या कभी आपने ये फील किया है कि आपका काम अच्छे से हो रहा है, आपका स्केड्यूल फुल है, आपके काम बन भी रहे हैं, आप गोल अचीव भी कर रहे हो, लेकिन अंदर एक सवाल चल रहा है कि ये सब क्यों और ये सब किस लिए? बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लोग आपको पूछते हैं कि आप कैसे हो, जॉब अच्छी चल रही है, सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन ये सब आपको खाली सा लग रहा है, ऐसा क्यों? और आप सबको जवाब भी ऐसे ही देते हो कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन अंदर एक कंफ्यूजन चल रही है जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। और तब इंसान सोचने लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, सब लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लिया है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो, शायद फीलिंग लॉस्ट फेलियर का साइन नहीं हो। आज हम इस फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने लॉस्ट फील करना एक फेलियर के लेवल के साथ लगा दिया है, जैसे वो कोई वीकनेस हो, जैसे उसका कोई मतलब नहीं हो, जैसे वो एक फेलियर हो, या फिर अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं तो वो कुछ गलत हो। लेकिन सोचिए, कितने लोग बिजी हैं, जेन्युइनली बिजी हैं, मीटिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन फिर भी वो बिजीनेस कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ मूवमेंट्स हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि मूवमेंट और प्रोग्रेस दो अलग अलग चीजें हैं। अब मॉडर्न लाइफ आपको एंडलेस ऑप्शंस देती है, एंडलेस एंटरटेनमेंट देती है, एंडलेस इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन ऑप्शंस डायरेक्शंस नहीं है। आपके पास 100 चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज में स्ट्रगल करते हो कि मुझे चूज क्या करना है। तो लॉस्ट फील करना वो ऑलमोस्ट हमेशा एक सिग्नल है। ये नहीं है कि आप ब्रोकन हो, ये नहीं है कि अंदर से कुछ टूटा हुआ है, वो सिग्नल ये है कि आपके अंदर से कुछ अटेंशन मांग रहा है, कोई चीज आपका अटेंशन मांग रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 रीजंस जो इस सवाल का जवाब देने में आपको मदद करेगी। तो रीजन नंबर 1 है लेक ऑफ डायरेक्शन। पहला और सबसे कॉमन रीजन, इंसान, ह्यूमन बींग्स केवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली जी नहीं रहे हैं। वो काम करते हैं, वो खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन वो अपना वाई क्लियर नहीं करते। और जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही होगी। और ऑटो पायलट मोड पे आपको कुछ गलत नहीं दिखता है, सब कुछ आपको दिन के हिसाब से ही लगता है, लेकिन महीनों और सालों के बाद वो इंसान रियलाइज करता है कि मैंने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया, मैं तो केवल लाइफ के फ्लो में बहता चले गया और मेरे कोई डिसीजंस ही नहीं थे, मेरा वाई ही क्लियर नहीं था। अब डायरेक्शन का मतलब कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता, डायरेक्शन का मतलब सिंपल होता है, उसका मतलब होता है कुछ इंटेंशन, कुछ अवेयरनेस कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और बिना उस अवेयरनेस के आप अपने डिसीजन नहीं लेते हो, लोग आपके लिए डिसीजन लेते हैं। अब अगर आपकी डायरेक्शन मिसिंग होती है तो उसके साथ एक और चीज है जो इंसान के पास आती है, जो कि रीजन नंबर 2, कंपैरिजन। सोशल मीडिया के जमाने में एक नया तरीके का प्रेशर बन चुका है। हम दिन भर में थाउजेंड्स ऑफ रील्स देखते हैं, दूसरों के वेकेशंस, दूसरों के बर्थडेज, दूसरों की अचीवमेंट्स, और अनकॉन्शियसली देखते हैं अपनी रॉ, फुल और कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी को उनकी एडिटेड जिंदगी से कंपेयर करते हैं। और यही कंपैरिजन आपके लाइफ में से क्लैरिटी हटा देती है, क्योंकि हर बार जब भी आप किसी और की जर्नी में कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो आप अपनी खुद की जर्नी से डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको हमेशा कि मैं पीछे हूं ये वाली फीलिंग छोड़ेगी नहीं, चाहे एक्चुअली में आप पीछे हो या नहीं हो, चाहे आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ पता हो या नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को छोटा ही महसूस करोगे। और ये चीज आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कंपैरिजन का कभी एंड नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इंसान होगा जो आपसे आगे दौड़ रहा होगा और आपको उसे देख के अपनी लाइफ को कंपेयर करने का मन करेगा। आप एक रेस में दौड़ रहे होगे दूसरे लोगों के साथ, लेकिन खुद से कभी ये पूछोगे नहीं कि क्या मैं एक्चुअली इस रेस में दौड़ना चाहता भी हूँ कि नहीं। कंपैरिजन से आप खुद की सेल्फ को खोना चालू कर देते हो, लेकिन इससे एक डीपर डिस्कनेक्ट आता है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 की, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम योर वैल्यूज। अब मोस्टली लोग अपनी लाइफ को एक्सपेक्टेशंस के अराउंड बिल्ड करते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, अपने ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस। आप हमेशा सुनते होगे कि ये करियर अच्छा है, ये सोसाइटी में अच्छी चीज है, इससे रिस्पेक्ट बढ़ती है, ये नहीं पूछोगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और ये सब करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मिस हो जाता है, क्या मुझे एक्चुअली ये चाहिए, या फिर क्या मेरे लिए जेन्युइनली ये मैटर करता है। अब आपकी आइडेंटिटी, वो स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ जो आपकी वैल्यूज से आती है, और जब आप अपनी वैल्यूज से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अपने ही ओपिनियन से अनफेमिलियर हो जाते हो, तब एक कंफ्यूजन तो नेचुरल होती है कि आप दूसरों की लाइफ जी रहे हो, खुद की नहीं जी रहे हो। और वो लाइफ चाहे कितनी ही सक्सेसफुल हो, आप उस लाइफ में फुलफिल्ड फील नहीं कर सकते। और दूर से वो लाइफ कितनी ही सक्सेसफुल क्यों ना दिख रही हो, वो लाइफ कभी भी फुलफिल्ड फील नहीं करेगी। अब आप अपनी वैल्यूज से डिस्कनेक्ट करते हो। अब एक ऐसे डीपर रीजन की तरफ जाते हैं जहां पे मोस्टली लोग नहीं जाते। बात करते रीजन नंबर 4 की, लैक ऑफ मीनिंग।
अब कुछ लोग लॉस्ट फील करते हैं, कुछ लोग लॉस्ट फील करते हैं बिना सक्सेस के, और कुछ लोग सक्सेस होने के बाद भी लॉस्ट फील करते हैं। गोल्स अचीव हुए, रिकॉग्निशन मिली, प्रमोशन मिली, लेकिन उस चीज को सेलिब्रेट करने के बाद वो फीलिंग फिर से आ गई कि अब क्या, फिर से उन्हें एम्प्टी फील होने लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अचीवमेंट्स और मीनिंग बहुत अलग अलग चीजें हैं। अचीवमेंट का मतलब होता है कि कुछ चीज जो थी वो कंप्लीट हो गई। मीनिंग का मतलब होता है कि आपकी अचीवमेंट का किसी बड़ी चीज से कनेक्शन है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपके अचीवमेंट्स में मीनिंग नहीं जुड़ा होता तब तक वो एक टेम्परेरी हाई होता है। उस अचीवमेंट के बाद आपको फिर से एक नया हाई ढूंढना पड़ेगा, एक नई फीलिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर आपका रीजन मिसिंग होता है, फिर उसके बाद जो रीजन आता है वो मोस्टली लोग अवॉइड कर देते हैं, जो कि रीजन नंबर 5, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। आखिरी रीजन, लेकिन हो सकता है सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन। आप हमेशा हर सवाल का जवाब अभी चाहते हो। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और जब भी आपको क्लियर जवाब नहीं मिलता तो आपकी एंजाइटी बढ़ती रहती है। लेकिन अनसर्टेनिटी वो लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। ऑलमोस्ट हर वो इंसान जो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है या फिर उसकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल काम किया है, उसने हमेशा बिना क्लैरिटी के काम करना स्टार्ट किया था, बिना पूरी क्लैरिटी के काम करना स्टार्ट किया था। उन्हें अपनी जर्नी में धीरे धीरे करके डायरेक्शन मिलती चली गई और उनका काम मीनिंगफुल होते चले गया। तो प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप अनसर्टेनिटी से बहुत ज्यादा डरने लगते हो, इसलिए आप काम करना ही छोड़ देते हो। आप सोचते हो कि जब ये क्लियर हो जाएगा तब मैं करना स्टार्ट करूंगा, तब मैं ट्राई करना स्टार्ट करूंगा। और ये वेटिंग जो है ये एक्चुअली में कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है, एक्शन के पहले नहीं आती। अब ये जो फीलिंग है लॉस्ट फील करना, ये कोई मॉडर्न बीमारी नहीं है, ये इंसानों का हिस्सा हजारों साल से है। सनातन काल में ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे इस सवाल के लिए कि मैं कौन हूँ। स्टोइक फिलोसोफर भी एक्चुअली यही सोचते थे कि मेरी लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है। जितने भी मेजर ट्रेडिशंस हुए हैं उसमें सर्चिंग एक मेजर थीम रही है, एक सेंट्रल थीम रही है। और हर ट्रेडिशन, ऑलमोस्ट हर ट्रेडिशन यही कहता है कि सर्चिंग जो है वो ही मीनिंगफुल काम है। और जो लोग ऑनेस्टली सर्च करते हैं वो मीनिंगफुल इंसाइट पाते हैं, और जो लोग सर्च करने से डरते हैं या भागते हैं वो हमेशा डाउट में ही रह जाते हैं। वो लोग कभी जेन्युइनली सेटल नहीं हो पाते। तो अगर आज के बाद कभी भी आप लॉस्ट फील करो तो इस वीडियो को जरूर सुनना और ये जानने की कोशिश करना कि ये जो फीलिंग है ये कुछ गलत नहीं है। ये आपको केवल सिग्नल देना चाहती है। शायद वो आपकी लाइफ में शिफ्ट लाना चाहती हो, शायद आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खोलने की आपको जरूरत है। और प्लीज कोशिश कीजिए कि एक समय पर एक ही आंसर ढूंढे, सारे आंसर आज ही ढूंढने की कोशिश मत करो। एक छोटा स्टेप लो अपने डायरेक्शन के लिए, और अगर वो डायरेक्शन इवॉल्व होती है तो उसे शिफ्ट करो। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढ रहा हो। कमेंट्स में बताओ कि आप अपनी लाइफ में क्या मीनिंगफुल कर रहे हो, और सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।